आलू टिक्की है, बैंगन, गोभी दे, दाल दे, स्प्रिंग रोल, ब्रेड, मेथी, आलू, फिंगर, पालक दे, पनीर दे। ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ 90 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਲਈਦਾ। ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਸਟਫ ਕੁਲਚਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੁਲਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਪਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ। पूरी भटूरे समोसे क्या खास परोसते हो यहाँ पे? खा के पता लगूगा। ट्रिपल डॉलर छोले सर। मैं लोगों ਨੂੰ ਦਾਲ ਭਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਟਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤਵੇ ਵਾਲੇ ਭਟੂਰੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੇ ਆ जी भाजी। पंजाब के फगवाड़ा की गलियां सिर्फ रास्ते नहीं, जायके का पता बताती हैं। कहीं विजय पूड़ी वाले की गर्मा गर्म पूड़ियाँ और मसालेदार छोले लोगों की सुबह का स्वाद बनते हैं, तो कहीं देव कुलचे वाले के हल्के बिना तेल के छोले और नरम कुलचे सेहत और स्वाद का संगम रचते हैं। जंग बहादुर के चटपटे पकोड़े, सुधीर स्वीट्स की निशास्ता से बनी पिन्नी और नैयर साहब की करारी टिक्की, और साथ ही साथ बिरजू की शुद्ध खोए की बर्फी, हर एक स्वाद में शहर की अपनी पहचान झलकती है। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। फगवाड़ा की पुरानी लोहे वाली मंडी के पास मेरी सुबह का नाश्ता मेरा इंतजार कर रहा था। इस मंडी में अंग्रेजी हुकूमत के दौर में लगे पुराने दरवाजे आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। उसी तरह यहाँ के कुछ पुराने नाश्तों के ठिकाने वक्त के साथ साथ शहर की पहचान बन चुके हैं। मैं अपने मन चाहे नाश्ते के ठिकाने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, और कुछ ही देर में वो दुकान मेरे सामने थी, जो अपने पूड़ी छोलों के लिए पूरे फगवाड़ा में मशहूर है। नाम था विजय पूड़ी वाला। यहाँ आज भी इस नाश्ते का जलवा बरकरार है। मेरी मुलाकात यहाँ दुकान के मालिक विजय जी से हुई, और मैंने उनसे इस स्वाद की कहानी जाननी चाहिए। काउंटर के उस पार खड़े विजय जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, हमारा सरनेम भी पूरी है और काम भी पूरी का ही है। और आप ही का नाम विजय और आप ही के नाम से दुकान है? हाँ। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए कितनी पुरानी दुकान है ये? 69 कर देता हूँ। 69 से मतलब 50-60 साल पुरानी दुकान है? 54 साल हो गए। अच्छा, 54 साल हो गए। अच्छा, और यहाँ पर मिलता क्या क्या बेसिकली? पूरी भटूरे समोसे। पूरी भटूरे और समोसे। फगवाड़ा आओ और दिमाग में अगर नाश्ते का नाम आए तो विजय पूड़ी वाले का नाम सबसे पहले आता है। ऐसा क्या खास परोसते हो यहाँ पे पूड़ी? खा के पता लगूगा। अच्छा और पूड़ी के साथ क्या क्या रहता है? छोले, आलू बखरे बखरे, अच्छा, अचार, प्याज जी। और टाइमिंग क्या रहती है? 6:30 शुरू हो जाते, सवेर 4 बजे तक। 4 बजे तक होते हो। और पूड़ी का सर रेट क्या है? 60 रुपए प्लेट। 60 रुपए प्लेट? 2 पीस। 2 पीस। और किसी को सिंगल लेना हो तो 30 रुपए। 30 रुपए। अच्छा, और सर मेरे को एक चीज बताओ, इसकी लोकेशन प्रॉपर कहाँ पे पड़ती है? लोहा मंडी फगवाड़ा। लोहा मंडी फगवाड़ा पुरानी लोहा मंडी है, पहला लोहा मंडी थी। अच्छा, वो तो आम दुकान बन के बाकी। जी जी। और इस दुकान की शुरुआत आप ही ने की थी? हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले मतलब आप ही ने खोली थी और पूड़ी से ही शुरुआत की थी? वो तो दार पहली होती थी। गुजरे वक्त की बात निकली तो विजय जी बोले, पहले खर्चे कम होते थे और काम ज्यादा, आज सब उल्टा हो गया है। खैर, विजय जी को मैंने यहाँ पूड़ी के साथ परोसी जाने वाली सब्जियां दिखाने को बोला। ये चने अंकल अपने? ये छोले। अच्छा, कोई खास मसाले वगैरह डाले होंगे अंकल? मसाले से अपने पसंद है। अच्छा, आप दे पसाए हुए मसाले हैं सारे। और आया कि अंकल? ये आलू कले। आलू? हाँ जी, कले आलू लेने हो जी, कले दे दिए, छोले लेने छोले ने मिक्स कर दीजिए। अच्छा, और ये आलू सब्जी होगी, मतलब 2 ही सब्जियां, एक हो गए छोले, एक आलू। एक आलू। छोले और आलू की सब्जियों में चलती हुई कड़छियां और उठती हुई भाप जायके की गहराई बयान कर रही थी। और नाल में देख रहे हैं इधर
अंबी दी अंब दे अचार अच्छा अंब दा अचार नाल आ देने पिया। हो राइट दिखाओ तो यार एक मिनट अच्छा ये अंब दा अचार हो गया है वाह जी वाह शानदार विजय जी मुस्कुराकर बोले, दुकान तो पुरानी है ही, हमारे कारीगर भी उतने ही पुराने हैं। उन्हीं में से एक है नंद जी, जो कि पटना साहिब से हैं, जिनकी आधी उम्र खस्ता पूरियां बनाते हुए बीती है। आटे के पेड़ों पर उनके हाथों की थाप दूर से ही सुनाई देती है। विजय जी ने मुझे ये भी बताया कि यहाँ हर जायका पीतल के बर्तनों में पकता है। ये सुनकर मैंने इन बर्तनों से जुड़े हुए फायदे जानने चाहे। आटा गुनन दा भांडा भी पित्तल दा ਉਹ ਪਿਆ ਅੰਦਰ अच्छा चाह भी पित्तल दा और छोले सब्जी पित्तल दे। छोले सब कुछ पित्तल जी हैं ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਆ अच्छा जी ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲੋਕੀ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ अच्छा ਅਜਾ ਕਲੀ ਕੁਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 25 30 ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਕਿਲ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਣ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ मतलब पित्तल दे भांडे सब तो हेल्दी रहंदे हैं ਹਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰੇ ਆ मैं सुनिया खाना भी अच्छा स्वाद बनदा ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਰੇ ਆ अच्छा सेहत लिए भी खरे है अरे वाह ਲੋਕੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਟੀਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ जी जी ਥੱਲੇ ਲੱਗੂਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਲੈ ਲਓ अच्छा मैंने जब डबल पेड़े वाली पूड़ी की ख्वाहिश जताई तो नंद जी ने तुरंत बनानी शुरू कर दी। ये आम पूड़ी से थोड़ी बड़ी होती है। सोचा आज यही सही। उधर कारीगर ने प्लेट में पहले आलू डाले, फिर छोले, थोड़े तीखे और मसालेदार। स्वाद निखारने को एक चम्मच दही भी इसमें डाल दिया गया। साथ में कच्चे आम का अचार और लच्छेदार प्याज प्लेट में रख दिए गए। इस तरह आज मेरी नाश्ते की यह थाली तैयार हो चुकी थी। ये इतनी बड़ी पूड़ी है विजय पूड़ी वालों की और इसको अभी ट्राई करते हैं और आपको बताता हूँ कि पूड़ी का एक्चुअल में सब्जियों के साथ जायका कैसा है। इनके चने ट्राई करूंगा मैं। ये देखिए ये हैं चने, गाढ़े गाढ़े चने हैं और बढ़िया मसालों की खुशबू आ रही है, जैसे घर पे चने बने होते ना एकदम से चनों का वैसा टेस्ट है। बहुत ही बढ़िया मसाले, मजा आ गया। मतलब चनों से ही पता लगता है कि भाई यहाँ पर एक्चुअल में पूड़ी का जायका क्या रहने वाला है। आलू की सब्जी, बीच में दही डला हुआ है, बहुत ही फ्लेवरफुल आलू है, बढ़िया। अंकल आलू दे मसाले अलग से छोले दे मसाले अलग क्यों? अच्छा मसाला एक ही है, सब्जी अलग अलग है। वाह जी वाह, बहुत ही शानदार। डबल पेड़े वाली पूड़ी के साथ छोले और आलू का एक निवाला बनाकर जैसे ही चखा, जायका बिल्कुल बाजार जैसा नहीं बल्कि घर जैसा लगा। सच कहूं तो स्वाद आ गया था। तब तक नाश्ते के शौकीनों की भीड़ भी बढ़ चुकी थी। मैंने सोचा जाते जाते कुछ लोगों से भी इस जायके पर उनकी राय ले ली जाए। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਈ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਪੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰੀ ਪੂੜੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੁੱਕੀ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਫਗਵਾੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 1। ਇਹਦੀ ਵਰਗੀ ਪੂੜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਦੀ बेस्ट मेरा दिलों का अवार्ड देना बंदे ने। क्या बात है। दुकान के बाहर कच्चे आम के टुकड़े काटते विजय जी को मैंने इस शानदार जायके के लिए दिल से शुक्रिया कहा और फिर अगले स्वाद की तलाश में फगवाड़ा की गलियों में आगे बढ़ चला। रास्ते में अंग्रेजी दौर की खूबसूरत इमारतें आज भी शान से खड़ी थी और इन्हें देखते देखते मैं लगभग अपने अगले जायके के दरवाजे तक पहुंच चुका था। फगवाड़ा के मोती बाजार में जायके की तलाश में मेरे कदम बढ़ ही रहे थे कि दाईं और रंग बिरंगे रंगों से सजा एक सुंदर मंदिर दिखा। पिपलेश्वर महादेव जी का मंदिर था ये, बेहद शांत और बहुत ही खूबसूरत। मंदिर से कुछ ही कदम आगे मुझे मेरी अगली नाश्ते की मंजिल नजर आई। नाम था देव कुलचे वाला। दुकान होते हुए भी ये जायका आज भी परंपरा के साथ साइकिल पर ही बेचा जाता है। यहां ऑयल फ्री छोले के साथ कुलचे की जो जुगलबंदी बनती है वो फगवाड़ा का एक खास स्वाद बन चुकी है। करीब 9 बजे मैं वहां पहुंचा। दुकान सज ही रही थी कि मेरी नजर अंदर लगे चमचमाते बोर्ड पर गई
जहां बाबा बालकनाथ जी की तस्वीर आशीर्वाद देती दिखी और उसके ऊपर थी देवराज शर्मा जी की तस्वीर, जिन्होंने इस जायके की पहचान अपने बेटे को सौंप दी थी। इसी वजह से बेटे का नाम मनु होते हुए लोग उसे यहां देव के नाम से जानते हैं। देव भाई जायके की तैयारी में लगे थे। जैसे ही उन्हें थोड़ा समय मिला, मैंने इस खास सफर की कहानी उनसे जाननी चाहिए। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੇਵ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ? ਸਰ ਸ਼ਾਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ? ਪਹਿਲੋਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਹੁਣ ਲਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਪ ਹੁਣ ਲਈ ਹੈ। एक खास स्वाद बना रहे देव भाई से मैंने बड़े अदब से पूछा, अगर कोई यहाँ आना चाहे तो कहाँ आए? ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਅਰ ਪਿਪਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, अच्छा, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਦੇਵ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ। ਦੇਵ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, अच्छा, ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਗਵਾੜੇ ਆਓ ਔਰ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਵ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। मैंने देव भाई से यहाँ का जायका दिखाने को कहा। तभी उन्होंने सबसे पहले एक गहरे पीपे जैसे दिखने वाले बर्तन में वो खास छोले दिखाए जो पूरी तरह ऑयल फ्री होते हैं। फिर पास रखे बर्तन में वो चटनी दिखाई जो इस स्वाद में चटपटापन घोलती है। और अंत में एक पतली सी तरी दिखाई गई जो छोले में असली जान भर देती है। इन्हीं 3 स्वादों की सादगी और समझ ही फगवाड़ा की इस पहचान को खास बनाती हैं। ਪੀਪੇ ਵਾਲੇ ਚਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਤੜਕਾ, ਸਿੰਪਲ ਬੋਇਲਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਇਲਡ ਹੈ ਬਸ? ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਬੋਇਲਡ ਹੀ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। मतलब ਜਿਹੜਾ ਚਨੇ ਚ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਟਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਚਟਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। अरे वाह, कमाल है जी। मैंने देव भाई से एक और सवाल किया, अब तो दुकान है, फिर भी जायका साइकिल पर ही क्यों? आप चाहे तो काउंटर भी लगा सकते हैं। ਸਰ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। मतलब साइकिल इदा ही मतलब ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। अरे वाह। और ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਸਰ ਇਹ ਸਟਫ ਕੁਲਚਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੁਲਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟਫ ਕੁਲਚਾ, ਭਰਮਾ ਕੁਲਚਾ। ਹਾਂਜੀ और मैं देख रहा ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ? ਸਰ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा, पैक हो रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਲੈਣ ਆਏ। अरे वाह, क्या बात है। चाकू की मदद से कुलचे में हल्का मुंह बनाया जाता है, जिसमें छोले और चटनियों का जायका भरा जाता है, और यही स्वाद यहाँ बड़े चाव से चखा जाता है। हल्के फुल्के और खास जायके का नाश्ता करने वाले लोग अब धीरे धीरे देव भाई की दुकान पर जुटने लगे थे, और उनके हाथ भी रफ्तार पकड़ चुके थे। कटोरियों में जायका अब लगातार परोसा जा रहा था। और ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਰੀ ਡਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਹਿਕ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਤਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸਰ 20 साल हो चले। 20 साल तो ਤੁਸੀਂ संभाल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। मैंने देव भाई से एक कुलचे के साथ छोले देने को कहा। जायका परोसते हुए उन्होंने कटोरी में 2 कड़छी छोले डाले और फिर डाली खास चटनी और तरी, और ऊपर से प्याज डालकर स्वाद को निखार दिया गया। ये है जी यहाँ के स्पेशल चने, और ट्राई करते हैं। खट्टी चटनी और मसालेदार तरी ने छोले में जायके का पूरा दम भर रखा था। मैं देव भाई से तारीफ करते हुए स्वाद लेता ही जा रहा था, और मुलायम कुलचे के साथ ये नाश्ता वाकई में खास लगा। जब रवानगी का वक्त आया तो सोचा यहाँ भी कुछ लोगों से इस जायके पर उनकी राय ले ली जाए।
ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟੇਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਚੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਫਲੇਵਰ, ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਈਜੈਨਿਕ। अच्छा, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। जायके की तारीफ करते हुए मैंने मुस्कुराकर देव भाई से कहा, फिर लौटूंगा इसी स्वाद के लिए। और इसके बाद मैं फगवाड़ा के अपने तीसरे खास पड़ाव की ओर बढ़ चला। भीड़भाड़ वाली गलियों और सरकते चेहरों को पार करता हुआ जब कटहरा चौक में पहुंचा तो लगा जैसे अगला जायका मेरी जुबान पर अपनी रस भरी दस्तक देने को बेताब खड़ा था। फगवाड़ा के कटहरा चौक में एक पुरानी पहचान आज भी उसी गर्म जोशी से जिंदा है। नाम है जंग स्नैक्स। दुकान के अंदर ट्रे में सजे पकोड़ों की लंबी कतारें खुद बयां कर देती है कि यह स्वाद लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह बना चुका है। करीब 50 साल पुरानी इस दुकान पर रोज 15 से 20 तरह के ताजा और गर्मा गर्म पकोड़े तैयार होते हैं और जैसे ही ये कढ़ाई से निकलते हैं वैसे ही बिक भी जाते हैं। इन गर्मा गर्म पकोड़ों पर जो मसाला ऊपर से छिड़का जाता है वो सिर्फ मसाला नहीं, एक वो चीज है जो आम से बेसन को भी एक यादगार स्वाद में बदल देता है। दुकान के अंदर नवनीत भाई पूरी लय के साथ कुछ मिनटों में एक नई वैरायटी तल रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि कड़ाही में तैरती इन वैरायटीज में कौन कौन सी सौगातें परोसी जा रही हैं आज। ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਗਣ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਦਾਲ ਦੇ, ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ, ਬ੍ਰੈਡ, ਮੇਥੀ, ਆਲੂ, ਫਿੰਗਰ, ਪਾਲਕ ਦੇ, ਪਨੀਰ ਦੇ, अच्छा। ਸਾਰੀਆਂ और भाजी पकोड़े का रेट की रहता? ਪੀਸ ਹੈਗਾ 12 ਰੁਪਏ, ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਲ ਹੈਗਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ। अच्छा। और मिक्स पकोड़े की रेट है भाजी? ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਪਾਈਏ ਭਾਜੀ। 200 रुपए किलो? ਹਾਂਜੀ। अरे वाह। और भाजी शॉप कितनी पुरानी है? ਸ਼ੋਪ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਭਾਜੀ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। 50 साल। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਨਵਨੀਤ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਭਾਜੀ 9:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ। 9:30 ਤੋਂ 9 बजे तक। ਹਾਂਜੀ। अच्छा। भाई से मैंने दुकान के ठिकाने की तफसील जाननी चाहिए। ਕਟਹਿਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। कटहरा बाजार। ਭਾਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਟਹਿਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੀ। ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਖਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਪਤੀੜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਪਤੌੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਮਟਰੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਟਰੀ ਵੀ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੱਠੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੂੰਗਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਮੂੰਗਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। अरे वाह भाजी। और भाजी चटनी किस चीज की बनाने हो जी? चटनी इमली दा गुड़, पूतना, बाकी मसाले जेड़े पाई दे। मैंने एक प्लेट पकोड़े लगाने को कहा तो नवनीत भाई ने चमकती प्लेट में पकोड़े रखे और उस पर खास मसाला छिड़का और फिर खट्टी मीठी चटनी डाल दी ताकि स्वाद में और भी निखार आ जाए। ये है जी जंग स्नैक्स, कटहरा चौक, फगवाड़ा के स्पेशल पकोड़े। नाइस टेस्ट। यहाँ का ये जो पनीर का पकोड़ा ना, ये बहुत खास है और ये 400 रुपये किलो है। तो ये जी पनीर का पकोड़ा ट्राई करते हैं। फगवाड़ा का मोस्ट फेमस पनीर का पकोड़ा। पनीर का पकोड़ा नरम और स्वाद से भरा हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ की चटनी और ऊपर छिड़का हुआ मसाला पकोड़ों के स्वाद को और भी खास बना रहा था। पकोड़े की उसी दुकान से महज 50-60 कदम पर गीता भवन के बिल्कुल पास फगवाड़ा की एक बेहद मशहूर मिठाई की दुकान है। नाम है सुधीर स्वीट्स। 100 साल से भी पुरानी ये दुकान आज भी अपनी मिठाइयों के खास स्वाद से दिल जीत रही है। मैं यहाँ दो जायके, एक निशास्ता पिन्नी और दूसरी मुलायम कलाकंद चखने आया था और यही मेरी मुलाकात भरत जी से हुई, जो अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के रूप में इस मिठास की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी शॉप का जो कलाकंद है
वो पूरा वर्ल्ड फेमस है। हमारा इतना जूसी कलाकंद होता है कि कोई भी आता है उसको इतनी फ्रेशनेस महसूस होती है कि जैसे घर उनके मम्मा ने खुद बनाया हो। हमारी सुधीर स्वीट्स के नाम पे शॉप है, ये कटेरा चौक में सबसे पुरानी, जो कि हमारी 4th जनरेशन की शॉप है, वो ये वाली है। अच्छा, कितनी पुरानी भैया ये कम से कम 100 साल से पुरानी हमारी शॉप है। 100 साल पुरानी शॉप। जी जी, मेरे पिताजी अश्विनी कुमार सुधीर जी इसको रन कर रहे थे, और उनके पिताजी केवल किशन जी वो भी रन की, और उनके पिताजी बिशन दास सुधीर जी। अच्छा, हमारी ये अब मैं 4th नंबर पे हूँ। अच्छा। हल्की सी बातचीत के बाद भरत जी ने यहाँ के खास जायके दिखाने शुरू किए, जिसमें सबसे पहले पेश हुआ यहाँ का बादशाही जायका मुलायम कलाकंद। ये हमारा कलाकंद है जी। तो भैया ये मतलब ट्रे में रहता है या इसके पीसेस करके रखते हो? इसके जब हम पीसेस करेंगे ये फिर दोबारा एक जैसे ही मिक्स हो जाएगा। आपको जब खाना होगा तो ये स्पून से ही खाना पड़ेगा। यहाँ का कलाकंद इतना नरम रहता है कि हाथ लगाते ही नजाकत से टूट जाता है। इसका रेट क्या रहता है भैया? रेट ये पर हमारा 460 रुपए किलो होता है। 460? हाँ जी, और सबसे कम दाम। सवेर का कलाकंद तैयार होया होंदा, शाम तक बिल्कुल खत्म हो जाता साडे कोल जी, और एदी सेल्फ लाइफ 2 तो 3 दिन होती है। इसके बाद जो जायका सामने आया वो था सुधीर स्वीट्स फगवाड़ा का खास और राजदार जायका, जिसका नाम था निशास्ता पिन्नी। ये ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਫੇਮਸ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਪਿੰਨੀ। ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਪਿੰਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਲਾਕੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਠਿਆਈ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਪਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। मैंने भाई से पूछा ये निशास्ता आखिर है क्या? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੈਸਪੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਪਿੰਨੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ बना भी लेगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। और फिर सामने आई बादाम से बनी खास सौगात बादाम बर्फी। देखो जी, एक साडी होर फेमस चीज आ जाती है कि बादाम बर्फी। अच्छा, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ 460 रुपए किलो सिर्फ, और ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਪਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 460 रुपए किलो ਹੀ ਸੀ। अच्छा, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਾਮ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦਿਲੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਈਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰੋਸਟਡ ਬਰਫੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭੁੱਜੇ ਖੋਏ ਦੀ ਬਰਫੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਰਲਡ ਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫੀ ਆ 15 ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਕਟਹਿਰਾ ਚੌਂਕ, ਫਗਵਾੜਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9876767643 ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ है। मेरे कहते ही एक निशास्ता पिन्नी और एक टुकड़ा कलाकंद चमकते हुए डूने में मेरे सामने परोसा गया। और ਇਹ ਹੋਗੀ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਪਿੰਨੀ ਜੀ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੈਸਪੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਸਰ ਕਲਾਕੰਦ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਠਾ ਪਾਏਗਾ ਪੀਸ, नहीं सर, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ फिर दोबारा ही चम्मच ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ सर्व करना पड़ेगा। एक चम्मच कलाकंद जैसे ही मुंह में गई, रुई की तरह जुबान पे घुल गई। बेहतरीन स्वाद था इसका। फिर मैंने चखी निशास्ता पिन्नी, जो कि देसी घी से बनी हुई थी, और उसका स्वाद भी बहुत ही लाजवाब लगा। दोनों जायकों के लिए मैंने भरत भैया का शुक्रिया अदा किया, और फिर फगवाड़ा की गलियों में अगला जायका तलाशने के लिए मैं फिर से निकल पड़ा। फगवाड़ा की गलियों में इस बार मेरी तलाश थी एक अलग और कुछ हटकर जायके की। यहां बाजार में रौनक पूरे शबाब पर थी, और हर मोड़ पर स्वाद की एक नई दावत बिछी हुई थी। इन्हीं रास्तों से होते हुए मैं पहुंचा भगवान वाल्मीकि चौक,
वहां कई जायके मेरी निगाहों से टकराए, मगर जो स्वाद मेरे जहन में था वो अब तक सामने नहीं आया था। कुछ ही कदम और चलने पर वो तलाश भी मेरी पूरी हो गई थी। एक सादा सा मगर मशहूर ठिकाना, नाम था राजू नैयर फास्ट फूड, मेरी आंखों के सामने था। इस ठिकाने की शान है वो जायके जो जुबान पर नहीं सीधा दिल में उतरते हैं। मैं वहां आया था एक बेहद खास नजाकत चखने, पनीर पापड़ी वाली और दही से भीगी हुई टिक्की। और मेरी मुलाकात यहां पवन भाई से हुई, जिनसे मैंने यहां के जायके दिखाने की गुजारिश की। समोसा है, टिक्की है, भटूरा है, मिल्क बादाम है, नूडल्स है। पवन भाई ने एक के बाद एक कई जायकों का जिक्र बड़े ही प्यार से किया। अमृतसर का जायका है हमारे पास। अच्छा, और ये टिक्कियां इधर साथ की साथ बन रही हैं? जी सर। पवन भाई से मैंने पूछा कि टिक्की में क्या भरते हो? मोस्टली मैं देखता हूँ कि टिक्की में ज्यादातर दाल भरते हैं। जी, पहले दाल भरते थे हम। अच्छा, तो टाइम के हिसाब से हमने न्यूट्री भरनी शुरू न्यूट्री भरनी शुरू की। न्यूट्री भरते हैं, मटर भरते हैं, विच बढ़िया तड़का लाते सर। अच्छा, ਇਹ छोले है जी। अच्छा छोले, $1 छोले सर। $1 छोले। जी सर। अरे वाह, क्या बात है जी। सर टाइमिंग की रहती शॉप की गल करा सर 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੰਡੇ ਆਫ ਰਹਿੰਦਾ अच्छा, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਧਰ? ਸਰ ਛੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ अच्छा, छोले actually। खत्म हो गए। ਸਰ ਹੁਣ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਡਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਦੱਸਾਂ ਟਿੱਕੀ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 버ਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। 버ਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਾਹ, और टिक्की ਦੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ 50 ਓਨਲੀ, 2 ਟਿੱਕੀਆਂ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ। और 버ਗਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ? सर 40 रुपए। 40 रुपए। आलू की टिक्की बना रहे पवन भाई से मैंने कहा, एक खास टिक्की मेरे लिए भी लगा दीजिए। मैं लोगों ਨੂੰ ਦਾਲ ਭਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਟਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। और ਆਲੂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਮੰਡ ਆਲੂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, स्पेशल ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਸਮ ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ स्टोर करवाए सर। अच्छा, स्टोर करवाए हुए हैं। इस दुकान के तवे वाले भटूरे भी बहुत ही खास होते हैं, और पवन भाई ने इनके साथ परोसे जाने वाला जायका भी मुझे दिखाया। ਜੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਲਾਦ ਪਾ ਲੱਗੇ ਆ। अच्छा, अरे वाह ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਮਿਰਚਾਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਆ। अच्छा, ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਲੇ ਆ ਗਏ। $1 $1 ਭਾਈ ਛੋਲੇ। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है जी। रोगन शुगन पाके हैं। ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਆ ਗਈ ਚਟਨੀਆਂ। अच्छा, मेरे लिए यहाँ की खास टिक्की अब तवे पर चढ़ चुकी थी। मैंने कारीगर से कहा कि टिक्की जरा क्रिस्पी कर देना। इसे यहाँ दही पनीर पापड़ी वाली टिक्की कहा जाता है। और कुछ ही देर में पवन भाई ने टिक्की के साथ 2 पनीर के पीस भी तलने शुरू कर दिए थे। मैं बस यही सोच रहा था कि सुना तो बहुत है इसके बारे में, अब देखना था क्या ये जायका वाकई अपनी तारीफों पर खरा उतरता है या नहीं। ਭਾਈ ਗੋਲਗੱਪੇ ਪਾ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। गोलगप्पे। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। अच्छा, ਭਾਈ ਦਹੀਂ ਪਾਪੜੀ ਟਿੱਕੀ। दही पापड़ी टिक्की। ਭਾਈ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਖੜੀਆਂ, ਪਾਪੜ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ। अच्छा, अरे वाह, ਤੇ ਭਾਜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਖੱਟੀ ਚਟਨੀ। ओके। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਧਨੀਆ, ਪੁਦੀਨਾ, जी 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 जी। ਆਮਚੂਰ, ਹਿੰਗ, नाल सलाद आ गया। ਸਲਾਦ। ए दही च की पाया जी? ਭਾਜੀ ਮੂੰਗਰਾ ਪਕੌੜੀ ਪਾਈ ਆ। अच्छा, मूंगरा पकौड़ी। ਭਾਜੀ अरे वाह, किन्ने दी प्लेट है? ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा, आ गई है। ਭਾਜੀ ਇਹ ਭੁਜੀਆ ਹਲਦੀਰਾਮ ਦਾ ਆਲੂ ਅੱਛਾ। ਭੁਜੀਆ। अरे वाह, ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਕੌੜੇ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਮਸਾਲੇ ਭਾਜੀ। अच्छा, ऊपर पनीर दे पकौड़े पाए हैं। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਿਕਸ ਭਾਜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਜੀਰਾ। अच्छा, आ गई भाजी प्लेट। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਲਓ ਆ ਜੀ। ਗਏ। ਹਲੋ ਭਾਜੀ। दही पनीर गोलगप्पे और सोया डालकर बनी टिक्की चटनियों से लबरेज होकर अब मेरी प्लेट में थी। सबसे पहले मैंने पनीर का टुकड़ा चखा, जो नरम था और साथ ही साथ मसालों से भरा हुआ था। काफी लाजवाब जायका था इसका। और ये है जी इनकी खास टिक्की, सोयाबीन की फिलिंग है इसमें टिक्की के बीच। तो आइए पहले टिक्की का जायका उठाते हैं। ओहो हो भाई, इस जायके में क्या ही वाइब है यार। इनकी चटनियां, बीच में सोयाबीन की फिलिंग, ओहो भाई। आखिर में मैंने प्लेट से सूजी का वो गोलगप्पा चखा जो दही और चटनियों से लबरेज था। 50 रुपए की ये थाली दिल को बहला गई थी।
फगवाड़ा को अब अलविदा कहने का वक्त था। यहाँ के कई जायके दिल में बस चुके थे। मैं हाईवे से लुधियाना की ओर बढ़ ही रहा था कि तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर गुराया में बाएं हाथ एक जायका बनता दिखा। मैं फौरन रुका और उस दुकान की ओर बढ़ गया। इस दुकान का नाम था बिरजू बर्फी वाला। सन 1952 से यह छोटी सी दुकान एक ही जगह पर अपनी मिठास का जादू बिखेर रही है। दुकान के बाहर गोल भट्टियों में यहां दूध लगातार गर्म होता है और वही दूध सब्र से पककर एक खास जायका बन जाता है, जिसे लोग जानते हैं बिरजू की बर्फी के नाम से। यहीं पर मुलाकात हुई बब्बी जी से, जो कढ़ाई में बर्फी को बड़े सलीके और मोहब्बत से तराश रहे थे। उनसे मैंने इस जायके के बारे में थोड़े से सवाल किए। कितनी पुरानी शॉप है? 70 साल पुरानी है। 70 साल पुरानी। और सिर्फ ਇੱਥੇ बर्फी ही मिलती है? बर्फी का बेसन, बर्फी का बेसन और प्योर बर्फी भाजी। आ दुध आ दुध पा के थोड़ा ला जाना। अच्छा, मैं चीनी पा लेनी बस। अच्छा बस, ओके। और भाजी दुध साडा 90 तो होता जी। 90 तो इत्थों नहीं दुध लईदा। अच्छा, प्योर दुध लईदा। ठीक है। 9 फैट का दुध लेंदी है जी, क्या बात है। और भाजी जे मतलब किसी ने ऑनलाइन मंगानी होवे, ऑनलाइन भी चली जाती बर्फी? नहीं, इत्थों आपे ले जाते हैं जी। आप ही ले जाते हैं? अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। आप ही ले जाते हैं। ते भाजी बर्फी ਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, 10 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, ऐसी नरम रहती है। हाँ जी। अच्छा, ते भाजी बर्फी का रेट की रहता जी? 500 रुपए किलो जी। 500 रुपए किलो। पहले दसना पैंदा जी। जी जी जी। दुकान के अंदर बर्फी के शौकीन लोगों की भीड़ लगी हुई थी और बाएं हाथ दीवार पर अखबारों के पन्नों को काटकर तस्वीरों की शक्ल में सजाया हुआ था, जिनमें इस जायके की तारीफें छपी हुई थी। साथ ही पंजाबी फिल्मों के कई सितारों की तस्वीरें भी यहां पर टंगी हुई थी, जो इस बर्फी के मुरीद रह चुके हैं। अंदर कारीगर एक बड़े बेलन से बर्फी को आकार दे रहे थे और फिर लंबे चाकू से काटकर उन्हें डिब्बों में सजाते ही जा रहे थे। यहां बर्फी टुकड़ों में भी मिलती है और अगर गर्मा गर्म स्वाद चाहिए तो डूने में भी परोसी जाती है, और मैंने भी एक खास गर्मा गर्म बर्फी एक डूने में ली। ये है जी यहाँ की खासम खास बर्फी, बिरजू बर्फी वाला की खास बर्फी मेरे हाथ में है। बिल्कुल गर्मा गर्म है, मेरे हाथ से पकड़ी भी नहीं जा रही। और ये देखो यार, जबरदस्त एकदम से गर्मा गर्म बर्फी। भाई क्या ही जायका इसका यार। अगर कभी पंजाब के गुराया शहर आना हो तो बिरजू बर्फी वाले की ये मिठास जरूर चखना। नज़ारे खुद ब खुद जहन में उतर जाएंगे। बब्बी पाजी का शुक्रिया अदा किया और इस जायकेदार सफर को मैंने यहीं पे विराम दे दिया। वापसी में फिलौर के पास महादेव जी के दर्शन हुए। सिर झुकाकर मैंने प्रणाम किया और फिर चल पड़ा लुधियाना की ओर। कैसा लगा ये सफर जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि कुछ सफर सिर्फ कदमों से नहीं, दिल से तय होते हैं। मिलता हूं आपको अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।